आज मैं आप लोगों को द्वादश स्कंध का 9वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें भगवान की माया का अवलोकन है। सूत जी ने कहा, इस प्रकार बुद्धिमान मार्कंडेय द्वारा स्तुति करने पर प्रसन्न होकर नारद के साथ भगवान नारायण मार्कंडेय से कहने लगे। भगवान ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, अपनी चित्त की एकाग्रता से तुम स्वयं सिद्ध हो चुके हो तथा मुझ में तुम्हारी अटल भक्ति है। तपस्या, स्वाध्याय और संयमों से भी तुम कभी विरत नहीं होते हो। हम लोग तुम्हारी महती तपस्या से प्रसन्न हैं। तुम वर देने वालों के स्वामी, हम लोगों के से यथेच्छर वर ग्रहण करो, तुम्हारा कल्याण हो। ऋषि ने कहा, हे देवाधिदेव, भक्त भयहारी परनत पालक अच्युत, मुझे वर की तनिक भी अभिलाषा नहीं है, क्योंकि अब आप दिखलाई दिए हैं। हे नाथ, अत्यंत तपस्या के बाद योग परिपक्व मन से ब्रह्म आदि जिनके पाद पद्यों का दान कर कृत हो जाते हैं, आज वे ही मेरे दृष्टि गोचर हो रहे हैं। इससे मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर भी हे पुष्य श्लोक शिरोमणि, हे कमल पत्राक्ष, आपकी आज्ञा अनुसार से मैं एक वर आपसे मांगता हूँ। वह यह कि आपकी इस माया को देखना चाहता हूँ, जिसके वसूभूत होकर ब्रह्मा आदि लोकपालों के सहित यह सारा संसार आदित्य सद्य वस्तु में भी भेद बुद्धि करने लग जाता है। सूत जी ने कहा, हे मुनि, इस प्रकार मार्कंडेय के बार बार आग्रह पूर्वक स्तुति करने पर भगवान नर नारायण ने कहा, ऐसा ही होगा। यूं कहकर वे बद्रिका आश्रम को चले गए। मुनि मार्कंडेय जी अपने आश्रम में निरंतर उसी बात की चिंता में रहने लगे और वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी इत्यादि में भगवान का ध्यान करते हुए भाव रूपी द्रव्यों से उनकी पूजा करने लगे। कभी तो प्रेम में इतना विह्वल हो जाते थे कि पूजा का ध्यान भी नहीं हो पाता था। हे भृंगु श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, एक समय पुष्प भद्रा के किनारे उस मुनि का संध्योपासन करते समय अति भयंकर वायु का संचार हुआ। अति प्रचंड शब्द कर रहे उस वायु के साथ भयंकर बादल आकाश में घिर आए और चारों ओर खूब मूसलाधार वृष्टि गर्जन तर्जन के साथ होने लगी। तदंतर वायु के प्रचंड वेग के कारण उठी हुई बड़ी बड़ी लहरों से पृथ्वी तल को अपने में ग्रसित कर रहे चारों समुद्र चारों ओर से बढ़ने लगे, जिसमें बड़े बड़े नरक थे तथा जो महाभयंकर आवर्तों और गंभीर शब्दों से युक्त थे। आकाश तक फैले हुए जल से तथा वायु वेग एवं बिजली से अति भयभीत अंड जादी चारों तरह के जगत को बाहर भीतर से संतप्त होते देख तथा अपने को भी अति व्याकुल जान पृथ्वी को जलपूर्ण देखते हुए मुनि जी अत्यंत डर गए और बिल्कुल उदास हो गए। यूं उनके देखते देखते भयंकर लहरें उठने लगी। भयंकर वायु वेग से महासागर की जलराशि उछलने लगी। बरस रहे प्रचंड मेघ समुदाय जलराशि से समुद्र को भरने लगे और दीप वर्षाधिकों के सहित सारी पृथ्वी को महासागर आपने में लीन करने लगे। पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष, ज्योति मंडल के सहित तीनों लोक संपूर्ण दिशाओं के साथ साथ जलमग्न हो गया। उस समय केवल मार्कंडेय मुनि ही अवशिष्ट रह गए। वह अपनी जटा को फैलाकर पागल और अंधे की तरह इधर उधर दौड़ने लगे। भूख प्यास से व्याकुल होने लगे कि किसी तरफ तो तिमोंगिल मत्स्य उन पर झपटने लगे तो किसी तरफ से मकर वे कभी लहरों से घायल हो जाते थे। इस प्रकार भारी मोह में पड़कर वे थक कर इतने बेहोश हो गए कि पृथ्वी और आकाश की भी उन्हें शुद्धि न रही। कभी भारी भंवर में पड़ जाते तो कभी तरल तरंगों से पीड़ित हो उठते। कभी जल जंतु एक दूसरे पर जब आक्रमण करते तब उसके बीच पड़ जाते थे। कभी
दुख का अनुभव कर भय से व्याकुल हो उठते थे, कभी मर जाने की भांति रोगग्रस्त हो जाते थे। भगवान विष्णु की माया से मुग्ध होकर इस तरह घूमते हुए उन्हें लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भ्रमण करते हुए ऋषि ने एक बार पृथ्वी के एक टीले पर एक वृक्ष देखा, जिसकी पत्तियां कोमल लाल लाल थी और उसमें फल लगे हुए थे। उस बट वृक्ष की ईशान कोण की शाखा में एक दोने पर लेटे एक बालक को देखा, जो मरकत मणि की तरह श्याम, अति सुंदर, कमल मुख, शंख की तरह गिरवा के युक्त, विशाल वक्ष स्थल, सुंदर नासा और सुंदर भ्रुकुटी से युक्त था। श्वास में लगने से चंचल घुंघराली अलके कपोल पर शोभा दे रही थी। शंख की तरह घुमावदार कानों में अनार के लाल फूल शोभित हो रहे थे। मूंगे के समान लाल ओठों पर मंद मुस्कान की इस कांति पड़ने से उनकी शोभा अति रमणीय थी। कमल के भीतरी भाग के तरह नेत्र के कोने कुछ लाल थे। मनोहर मुस्कान तथा कटाक्ष वीक्षण हृदय को बरबस खींच लेता था। श्वास लेने के समय लाल तोंद पर पड़ी हुई 3 रेखाओं से उनकी गहरी नाभि हिल जाती, जिससे उनकी शोभा और भी बढ़ जाती। सुंदर छोटी उंगलियां द्वारा अपने चरण सरोरुह को मुख में डालकर वह चूस रहा था। यह देखकर मुनि जी अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें नन्हे बालक को देखकर मार्कंडेय मुनि की आनंद की सीमा न रही। उनका हृदय कमल से खिल उठा, कमल नेत्र प्रसन्न हो उठे, रोंगटे हर्ष से खड़े हो गए। नाना प्रकार की शंकाएं हृदय में थी। उस बालक से पूछने के लिए कि आप कौन हैं, आगे बढ़े। उस शिशु के पास भी पहुंच न पाए थे कि उसकी सांस के साथ मशक की तरह उसके पेट में चले गए और वहां पर भी जाकर पहले की तरह इस सारी सृष्टि को देखकर अत्यंत चकित होते हुए मोहित हो गए। और उसके पेट में आकाश, अंतरिक्ष, नक्षत्र समूह, पर्वत समूह, दीप, वर्ष, दिशा, सूर्य, असुर, वन, देश, नदी, पुर, खान, किसानों के ग्राम, अहिर की बस्ती, आश्रम, वन और इनकी वृत्तियां इत्यादि समूहों को देखा। बड़े बड़े जीवों, भौतिक शरीरों, काल, अनेक युगों, कल्पों तथा और जो भी व्यवहार के कारण हैं, उन सबको सत्य प्रतीत होते हुए जैसा दिखा। हिमालय को, उस पुष्प बहा नदी को, उसके किनारे अपने आश्रम में निवास करने वाले ऋषियों को तथा सारे विश्व को शिशु के उदर में देख रहे थे कि उसका श्वास द्वारा बाहर आकर फिर उस प्रलय सागर में भटकने लगे। पृथ्वी के उस टीले पर उगे एक बट वृक्ष था। उसके पत्तों के दोने में सोते हुए उस बालक को कुछ देर तक देखा। सुधामयी मंद मुस्कान के साथ थोड़ा उस बालक ने उन्हें देखा। इस प्रकार उस बालक के अवेक्षण करने के बाद उसे नेत्र द्वारा अपने हृदय अस्थ कर मार्कंडेय जी बड़े कष्ट के साथ फिर लीलामय भगवान से मिलने चले। लेकिन उस ऋषि के भगवान से मिलने के पहले ही साक्षात योगाधीश, सर्व प्राणियों से हृदयगम भाव को जानने वाले भगवान उसी तरह तत्क्षण अंतर्हित हो गए, जिस तरह अभागे के मनोरथ तत्क्षण ही अंतर्हित हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, उस बालक के अंतर्हित होते ही बट वृक्ष, जल समूह, लोकों का जल मग्न होना सभी नष्ट हो गया। क्षण मात्र में ऋषि जी पहले की तरह अपने को आश्रम में बैठे पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 12 स्कंध का 10वां अध्याय, जिसमें भगवान शंकर का मार्कंडेय ऋषि को वरदान देना है, वो मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।